चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज इस हिंदी की क्लास में हम जो पार्ट 2 हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था, आज हम इसी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था? हमने बताया था आपको कृष्ण सुदामा की कहानी के बारे में बताया था। कृष्ण और सुदामा दो मित्र थे, वह एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो बड़े होकर वो क्या, कृष्ण जो थे वह द्वारिका के राजा बने और सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। मतलब सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे, तो उनका जीवन कैसा था? गरीबी से भरा हुआ था। मतलब ये बहुत गरीब थे, निर्धन थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि आपने कई बार कहा है कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो आप उनके पास जाइए, वे आपकी मदद करेंगे। किसमें मदद करेंगे? निर्धनता या गरीबी को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब कृष्ण के पास जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ उपहार लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन उनके घर में तो कुछ उपहार था नहीं, कुछ था ही नहीं। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, वो पड़ोस में गई और किसी के यहाँ से थोड़े से चावल लेकर वह आ गई। उन्होंने एक छोटे से कपड़े में चावल को बांधा और सुदामा को दे दिए कि आप कृष्ण को उपहार स्वरूप ये दे देना चावल। अब कृष्ण के यहाँ निकल तो गए सुदामा, चल पड़े, परंतु उनका मन डावाडोल हो रहा था कि अब क्या पता इतने बड़े राजा हो गए कृष्ण, अब थोड़े क्या पता पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। ऐसे सोचते हुए वे जा रहे थे और चलते चलते द्वारिका पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जाकर खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? वहाँ जो महल के द्वार पर जो द्वारपाल खड़े हुए थे, उन्होंने सुदामा से पूछा कि आपको किससे मिलना है? सुदामा ने अपना परिचय दिया कि मैं सुदामा हूँ और मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो सुदामा जब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि सुदामा नाम के ब्राह्मण वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो कृष्ण ने जैसे ही नाम सुना वे पहचान गए अपने मित्र को। वे दौड़े दौड़े कहाँ आए? बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, फिर आदर से उनको अंदर ले गए। फिर पानी के एक परात में पानी लेकर सुदामा के पैर धुलाए श्री कृष्ण ने, उनको अपने सिंहासन पर बिठाया अपने साथ, और फिर दोनों बहुत देर तक आश्रम में जो समय बिताया था उन सब बातों को वे वार्तालाप करते रहे बहुत देर तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, श्री कृष्ण ने पूछा सुदामा से कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा, आप यहाँ आए हो मेरे लिए कुछ उपहार लेकर नहीं आए। तो अब जो सुदामा जो थे वह श्री कृष्ण को चावल की पोटली देने में संकोच कर रहे थे कि ये तो इतने बड़े राजा हैं, ये मेरे यहाँ चावल क्यों खाएंगे, इसलिए वो पोटली देने में संकोच कर रहे थे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उस पोटली को उन्होंने खुद ही ले लिया और उसमें से 2 मुट्ठी चावल लेकर खा लिए। कुछ दिन तक श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, महल में वो रहे कुछ दिन तक, और फिर उसके बाद वहाँ से लौट आए। अब जब सुदामा घर लौट आए तो उन्होंने सोचा कि मैं तो यहाँ मदद लेने के लिए आया था श्री कृष्ण के पास, लेकिन कृष्ण ने तो कुछ किया ही नहीं, कोई मदद दी ही नहीं मेरे लिए, अब मैं घर जाकर क्या कहूँगा सुशीला से। अब जब सुदामा अपने गाँव पहुँचे, उन्होंने देखा कि जहाँ उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई थी उस जगह पर एक बहुत बड़ा महल बन गया है। मन ही मन उन्होंने सोचा कि यार यह चमत्कार तो अवश्य श्री कृष्ण ने ही किया है, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का मान रख लिया। हमने इस कहानी में श्री कृष्ण की और सुदामा की मित्रता के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्या दिया है प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो आपके लिए ये प्रश्न दिए हैं और उनके आपको 4 विकल्प दिए हैं, उनमें जो सही होगा उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, क्या है, कृष्ण और सुदामा कौन थे? पक्के दुश्मन, सगे भाई, पक्के मित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने यहाँ देखा था कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, दोनों पक्के मित्र थे। कौन थे वे? दोनों पक्के मित्र थे। तो हम इस पर सा पर दिया है, सा नंबर पर पक्के मित्र, तो हम इसके सामने यहाँ पर टिक कर देंगे, ये कर दिया टिक। नेक्स्ट है इसमें, सुदामा मदद के लिए किसके पास गए? किसके पास गए सुदामा? द्वारपाल के पास गए थे, या श्री कृष्ण के पास गए थे, कि अपने मित्रों के पास गए थे, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा था यहाँ लिखा है, सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा था कि कृष्ण आपके मित्र, आप उनके पास जाइए। तो वे कहाँ गए थे? श्री कृष्ण के पास गए थे मदद के लिए। तो यहाँ पर दिया है बा में श्री कृष्ण के पास, तो ये हमने इस पर टिक कर दिया, श्री कृष्ण के पास गए थे वे मदद मांगने के लिए। अब हम देखेंगे अगले पेज पर क्या दिया है। गा, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा? सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था? मिठाई भेजी थी, रुपये पैसे भेजे थे, थोड़े से चावल भेजे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने यहाँ देखा था सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल ले आई और पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। क्या लेकर गए थे सुदामा? थोड़े से
चावल लेकर गए थे। तो यहाँ पर इस पर हम टिक कर देंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है पहले नंबर पर? सुदामा का जीवन खालिस्तान से भरा था। सुदामा का जीवन कैसा था? क्या क्या था सुदामा के जीवन में? सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। किस चीज़ से भरा था? गरीबी से भरा था, मतलब ये बहुत गरीब थे। तो यहाँ पर राइट करेंगे गरीबी से भरा था। अब उसके बाद है सुदामा का मन खालिस्तान हो रहा था। सुदामा का मन कैसा हो रहा था जब वे कृष्ण के पास जा रहे थे? सुदामा का मन डावाडोल हो रहा था। उनको संकोच हो रहा था कि जाएं कि नहीं जाएं। इतने बड़े राजा हो गए, अब क्या पता पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। तो जा रहे थे लेकिन उनका मन डावाडोल हो रहा था। तो यहाँ आएगा डावाडोल। ये राइट कर दिया, डावाडोल। अब है कृष्ण ने सुदामा को खालिस्तान में भर लिया। जब कृष्ण ने सुदामा के बारे में सुना तो उन्होंने उनको क्या कर लिया था? गले लगा लिया था। ये लिखा भी हुआ है, सुदामा को बाहों में भर लिया। तो क्या आएगा? बाहों। यहाँ पर क्या आएगा? बाहों में भर लिया। उसके बाद घा में सुदामा चावलों की पोटली देने में खालिस्तान कर रहे थे। सुदामा चावलों की पोटली देने में क्या कर रहे थे कृष्ण को? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, उन्हें संकोच हो रहा था। तो यहाँ पर आएगा संकोच। ये राइट कर दिया, संकोच। ये हो गया रिक्त स्थान। अब है थर्ड नंबर पर सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये आपको 4 स्टेटमेंट्स मतलब वाक्य दिए हैं, उनके सामने बॉक्सेस दिए गए हैं। तो इनमें आपको बताना है कौन सा सही है, उस पर सही का निशान, गलत पर आपको गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है? कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे वो। ये देखो ये लिखा हुआ है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे एक ही गुरु के आश्रम में। तो यहाँ आ जाएगा सही का निशान। अब खा है कृष्ण द्वारिका के राजा बने। बड़े होकर कृष्ण क्या बने? कृष्ण बने द्वारिका के राजा। कहाँ के राजा बने वे? द्वारिका के राजा बने। कौन? कृष्ण। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, कृष्ण द्वारिका के राजा बने। तो इस पर भी आ जाएगा सही। अब है गाँव में सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच नहीं कर रहे थे। जब सुदामा चावलों की पोटली देने में क्या कर रहे थे? इसमें लिखा हुआ है कि सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। जब वो कृष्ण को चावल देना चाह रहे थे लेकिन वो पोटली देने में क्या कर रहे थे? संकोच कर रहे थे। और इसमें लिखा हुआ है कि संकोच नहीं कर रहे थे। नहीं शब्द आ गया इसमें, मतलब ये गलत है। ये गलत का निशान लगा दिया। अब है कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। सच्चे मित्र थे क्यों? कृष्ण ने अपनी सच्ची मित्रता निभाई। बचपन में भी दोनों पक्के मित्र थे, तो उन्होंने कृष्ण ने सच्ची मित्रता निभाई। तो यहाँ पर आएगा सही का निशान। ये हो गए आपके सही गलत। अब है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनके आपको उत्तर लिखना है। यहाँ तो जगह नहीं है लिखने के लिए, हम आपको अभी ओरल बता रहे हैं मौखिक, उसके बाद फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, आप उसमें से देख लीजिए। अभी बताते हैं आपको। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा? क्या कहा था सुदामा की पत्नी ने? ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। ये कहा था किसने? सुदामा की पत्नी ने सुदामा से। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। ये इसका उत्तर आएगा। उसके बाद सुदामा श्री कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए? तो ये देखिए, जब सुदामा ने ये कहा कि हमारे घर में कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के लिए क्या उपहार ले जाऊं, तो सुदामा की पत्नी ने क्या किया था? पड़ोस से थोड़े से चावल लेकर आए और पोटली बांधकर सुदामा को दे दिए थे। क्या लेकर गए थे वो? थोड़े से चावल। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सुदामा श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप चावल लेकर गए। अब उसके बाद है सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण ने क्या किया? सुदामा का नाम जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण के सामने लिया तो उन्होंने क्या किया? ये देखिए यहाँ पर था, जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े आए, सुदामा को बाहों में भर लिया। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए एवं सुदामा को बाहों में भर लिया। ये आएगा इसका उत्तर। और में क्या है? घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? तो ये देखिए,
सुदामा जब अपने गांव पहुंचे देखकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब महल खड़ा था। तो उन्होंने क्या चमत्कार देखा, इसका उत्तर क्या बनेगा? घर पहुंचकर सुदामा ने देखा जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब महल खड़ा था। ये बनेगा इसका उत्तर। ये हमने आपको अभी मौखिक बताए हैं, इनको लिखकर भी हम सेंड करेंगे, तो आप उनको देखकर आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लेना। अब है शब्द बोध। यहाँ पर दिया गया दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द इसमें आपको राइट करना है, उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है इसमें। फर्स्ट है पक्का। पक्का का विलोम शब्द क्या होगा? कच्चा। पक्का क्या होगा? कच्चा। अब उसके बाद दिया गया है पास। पास का होगा विलोम शब्द उल्टा अर्थ मतलब पास का दूर। उसके बाद यहाँ पर मित्र, तो मित्र का उल्टा अर्थ मतलब विलोम शब्द क्या होगा? शत्रु। क्या होगा? शत्रु। नहीं, नहीं का हाँ, ये हो गया इसका विलोम। राजा का क्या होगा? राजा के 3 विलोम शब्द हो सकते हैं। देखो, राजा का रानी भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है और रंक भी हो सकता है। ये तीनों विलोम शब्द इसके हो सकते हैं, रानी, प्रजा या फिर रंक। थोड़े, थोड़े का क्या हो जाएगा? अधिक या फिर ज़्यादा। अधिक राइट करें यहाँ। गरीबी का क्या हो जाएगा? अमीरी। और बड़े का विलोम शब्द क्या होगा? छोटे। ये राइट कर दिया। उसके बाद है प्रश्न 2 में समान अर्थ वाले शब्द लिखना। यहाँ आपने विलोम शब्द लिखे मतलब उल्टे अर्थ वाले राइट किए हैं, उल्टे अर्थ वाले लिखे हैं। अब यहाँ पर लिखना है समान अर्थ वाले मतलब समानार्थी या जिनको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, वो आपको यहाँ पर राइट करना है। ये लिखा हुआ है स्नेह। स्नेह का पर्यायवाची या समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? स्नेह का प्रेम। ठीक है। उसके बाद है द्वारपाल। द्वारपाल किसको बोलते हैं? दरवाजे पर खड़े रहते पहरेदारी करते हैं, तो उसको और क्या बोल सकते हैं? दरवान भी बोल सकते हैं या फिर पहरेदार भी बोल सकते हैं। ये हमने राइट कर दिया, दरवान। उसके बाद है हैरान। हैरान को और क्या बोलते हैं? चकित। हैरान को क्या बोलते हैं? और चकित। समान अर्थ है उसका भी। उसके बाद है दोस्त। दोस्त को और क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं। बोलते हैं, ये राइट कर दिया, मित्र। उसके बाद है बगीचा। बगीचा को क्या बोल सकते हैं? उपवन बोल सकते हैं, उद्यान बोल सकते हैं, वाटिका बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया उपवन। उसके बाद है हीरा। हीरा एक कीमती पत्थर होता है, इसका पर्यायवाची शब्द होगा हीरक या फिर वज्रमणि। ठीक, ये हो गए पर्यायवाची शब्द। ये हैं विलोम शब्द और ये हैं पर्यायवाची या फिर समान अर्थ वाले शब्द। तो हमने आपको इस वीडियो में क्या क्या करके दिखाया है अभ्यास प्रश्न में? सही विकल्प, ये आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है। उसके बाद है प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है। उसके बाद सही गलत, ये हमने आपको दिखाए हैं यहाँ पर राइट करके, इनको भी आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है। और प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमने आपको क्वेश्चंस अभी बताए, क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, उत्तर जो हैं, हमने आपको अभी मौखिक बताए हैं। लिखित में भी बताएंगे, आपको फोटो सेंड करेंगे, तो आप उसमें से देखकर आपकी फेयर कॉपी में आपको उनको राइट करना है। और फिर ये शब्दबोध, विलोम शब्द और समान अर्थ वाले शब्द, ये भी आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है और चेक कराना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 3 मुर्गा और लोमड़ी। ठीक है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, इसके अभ्यास प्रश्न भी हो गए कंप्लीट। ओके, थैंक यू।